हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस साइड कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की डेट है 27 नवंबर। समय होने जा रहा है शाम के 3:30 बजने जा रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं स्पेशल वीडियो गोल्ड के ऊपर। और इसमें बात करेंगे गोल्ड कमोडिटी किस तरीके की मूवमेंट्स हो रही है गोल्ड में आजकल के दिनों में, और क्या आगे आने वाले दिनों में किस तरीके की मूवमेंट्स रह सकती है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। मेरा सब विश्वास है अभी तक हमने जितनी भी वीडियोज आप लोगों को गोल्ड के ऊपर दी हैं, आप लोगों ने देखी होंगी और हमारी वीडियोज के माध्यम से कुछ न कुछ लर्निंग जरूर किया होगा। तो अगर आप चार्ट एनालिसिस में विश्वास रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चैनल हो सकता है। और जिस तरीके से मैं यहाँ पर चीजें प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा सब विश्वास है आप भी इस तरीके से चीजें प्रैक्टिस कर पाएंगे और इस तरीके के रिजल्ट्स आप लोग भी लेके आ पाएंगे। तो जो लोग भी पहली बार चैनल पे आए हुए हैं उनको हम बता देते हैं कि हमारे चैनल पे जितनी भी ग्लोबल कमोडिटीज हैं, यहाँ पर हम सारी कमोडिटीज का एनालिसिस आपके लिए शेयर करते हैं टाइम टू टाइम, जो कि आपकी लर्निंग को और बेहतर कर सकते हैं और आपका अनुभव और अच्छा कर सकते हैं चार्ट एनालिसिस के मामले में। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। तो सीधे हम चलेंगे आज की एनालिसिस की तरफ। तो अभी हम देख पा रहे जो कॉमेक्स कोड है लगभग 2650 के पास में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और प्रीवियसली हमने क्या क्या चीजें प्रोजेक्शन किया था, अगर आप लोगों ने सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको ध्यान होगा जब गोल्ड बिल्कुल टॉप भाव के आसपास था। यहाँ पर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम से अगर चलते हैं, चलो इसी में हम देखने की कोशिश करते हैं। इसको मैं स्टडी को यहाँ पर हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये टॉप भाव के आसपास जब गोल्ड का मार्केट था, ठीक है, तब यहां से हमने बताया था किस तरीके की मूवमेंट नीचे आ सकती है। और जब ये बॉटम भाव पे था एग्जैक्टली, तो यहां से हमने आपको बहुत कन्विक्शन के साथ आपको बताया था कि ये मूवमेंट ऊपर की तरफ करने वाला है। और ये 2710 के आसपास जब बाजार चल रही थी अभी 2-4 दिन पहले, तो वहां पर भी हमने बताया था कि किस तरीके की मूवमेंट इसमें नीचे की तरफ आ सकती है। तो अगर आप लोगों ने हमारे सारे वीडियोस देखे होंगे तो कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो आज के एनालिसिस की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम डिस्क्लेमर देखेंगे अपने चैनल का। चार्ट ज्योमेट्री एक एजुकेशनल चैनल है। यहाँ पर हम जो भी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं ये हमारी अनुभव के आधार पे है। कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बाई या सेल का सजेशन आपको हमारी किसी भी वीडियो में नहीं दिया जाता। वीडियो केवल और केवल आपकी लर्निंग के लिए यहाँ पर बनाया जाता है। जितना ज्यादा आप लोग चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप लोगों का अनुभव बनेगा, मेरा सब विश्वास है। अगर रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को आप फॉलो करते हैं तो आप भी इस तरीके के एनालिसिस स्वयं से भी कर पाएंगे, जो कि आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएगी। तो आई थिंक आपको डिस्क्लेमर समझ में आया और आप चीजों को समझ पाए। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे चलेंगे एनालिसिस की तरफ। तो ये आपके सामने गोल्ड का मंथली चार्ट आ रहा है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपके सामने पहले भी डिस्कशन किया। लास्ट 1 वीक से हमारी रेगुलर वीडियोज आपके लिए नहीं आ रही थी तो हम ज्यादा बात नहीं कर पाए। तो जब जब हमने लास्ट वीक में आपको वीडियो दिया था उस समय भी ये लगभग इन्हीं जोन्स के आसपास ये बाजार ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका तो मंथली कैंडल को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, ये पिछले महीने का कैंडल है। ध्यान से समझिएगा जो चीजें मैं बता रहा हूं यहाँ पर। और जो हार्ड लर्नर है कॉपी पेन लेके बैठिए, आपको बहुत ज्यादा लर्निंग मिलने वाला है। मैं यहाँ पर आपके सामने कोई न्यूज सुनाने के लिए नहीं आया हूँ। जो स्टडी है जिस तरीके से किया जाता है वो चीजें आपको यहाँ पर बताने के लिए आया हूँ। तो प्रॉपर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे जो चीजों को मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। और जिनको मेरा प्रयास समझ में आ रहा है, ठीक है, नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट के माध्यम से अपने अनुभवों को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे अक्टूबर महीने की कैंडल है, ठीक है। अक्टूबर महीने का जो लो भाव था ये था 2604 और जो हाई भाव था ये था 2790, ठीक है। तो इस महीने क्या किया है, नवंबर के महीने में मार्केट ने जो ये लो था, लो को ब्रेक किया है, हाई को ब्रेकआउट नहीं किया है। पहला पॉइंट, अक्टूबर महीने की लो को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है और हाई को ब्रेक डाउन नहीं किया है, ठीक है। और अभी जो बाजार हमारी चल रही है, ये बाजार अभी चल रही है 2650 के आसपास, जो कि पिछले महीने के लो और क्लोज दोनों भाव से ऊपर है, ठीक है। दो चीजें यहां पर हो गई हैं। एक तो क्या अक्टूबर महीने की लो के नीचे बाजार जाके आया है, और अभी जो बाजार चल रहा है वो बाजार है आपका 2650 पे चल रहा है। पिछले महीने की लो और अच्छा क्लोज तो ऊपर है ना, पिछले महीने की क्लोज ऊपर है, राइट। पिछले महीने की लो और पिछले महीने की ओपन के ऊपर है, ठीक है। तो अगर इस बाजार में यहाँ पर सेलर हैं, अभी आज कितना तारीख है, आज है 27 तारीख, तो मोटा मोटी कितने दिन बचे हुए, 1 2 3, यानी कि मोटा मोटी 3 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं आज को लगा के। ये अगले 3 दिनों में अगर मार्केट ये मान के चलिए 2600 के नीचे, या मोटा मोटी अगर हम बात करें 2630 के भी नीचे अगर ये सस्टेन करती है,
तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला जगह मैं बोलना चाह रहा हूं 2600 से लेकर 2630 का एरिया, ये की एरिया होने वाला है अगले 3 दिन के लिए। बायर्स पूरा कोशिश करेंगे इस जोन को होल्ड करने का, और सेलर पूरी ताकत लगाएंगे इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने के लिए। लॉजिक बिहाइंड क्या है? पिछले महीने का लो, पिछले महीने का ओपन, ठीक है। पूरे जो बाजार का जो बुल्स हैं वो पिछले महीने के लो और ओपन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और सेलर उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो ये 30 पॉइंट की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मॉर्निंग की वीडियो में मैंने आपको बताया था 2600 से लेकर 2600 का 20 का जोन गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होने वाला है, वो इसी लॉजिक के आधार पर था, ठीक है। और आप कल भी मैंने बताया था, कल भी आपने देखा होगा कितना बेहतरीन तरीके से मार्केट ने वहां से रिवर्सल लिया था। राइट, तो ये जोन इंपॉर्टेंट है। अगले 3 दिन हम देखना चाहेंगे क्लोजिंग कहां करता है, ठीक है। ये जो मैंने जोन बताया 2600 से लेकर 2630, इसके नीचे क्लोज करता है या इसके ऊपर क्लोज करता है, जिधर क्लोज करेगा उधर साइड का कंट्रोल मार्केट में रहेगा, ये चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पे, यहां पर क्या हो रहा है। तो वीकली चार्ट पे अगर हम लास्ट के 3-4 कैंडल स्टिक पर अगर ध्यान दें, ये जो कैंडल स्टिक है, ठीक है, ये कैंडल स्टिक ने बाजार को गिराया एक दो कैंडल में, ठीक है। उसके बाद ये बायर ने पूरा बाजार को डोमिनेट कर लिया, ठीक है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से इस बाजार में अभी सेलर का कंट्रोल कम है, कंपेरेटिवली बायर का कंट्रोल बहुत ज्यादा है। कैसे मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आप इस कैंडल का हेल्थ देखिए, कैंडल ने पूरा सेंटिमेंट मार्केट का चेंज कर दिया है, ठीक है। कैसे चेंज कर दिया है, आई होप आप समझ पा रहे हो मैं किस कैंडल की बात कर रहा हूं। ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, मार्केट 1 2 3 कैंडल में नीचे आया और एक ही कैंडल में लगभग उसका 50% का 60% के भी ऊपर चले गया। दैट मींस ये लेवल पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे बायर्स हमारे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो वीकली चार्ट पे जब तक इसका लो नहीं निकलता यहां पर 2560 70, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि नीचे से बाजार को आराम से सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी हम मान के चले वीकली चार्ट के हिसाब से मार्केट में से एक साइडवेज का ट्रेड हमको यहां पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसको ध्यान देना है। नीचे की तरफ का लेवल है 2570 और ऊपर की तरफ का लेवल बात करें लगभग 2750, ठीक है। ये एरिया वीकली चार्ट के हिसाब से इसको ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि आप मंथली में वो लेवल बता रहे हो, वीकली में ये बता रहे हो। जो मेरी बातों को समझ पाएगा उसके लिए ये बिल्कुल संजीवनी है। अगर आप नहीं समझ सकते हो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हर एक चार्ट के अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग सारी चीजें होती हैं। मंथली चार्ट को एक दिन के लिए नहीं देखा जाता, मंथली चार्ट का बड़ा व्यू होता है, ठीक है। वीकली चार्ट का उससे छोटा व्यू होता है, और डेली चार्ट का उससे ज्यादा छोटा होता है, और जो हम इंट्राडे वगैरह में करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे उसका व्यू अलग होता है, ठीक है। मैं अपना कंक्लूडिव व्यू भी आपको दूंगा, लेकिन आप जब उस लेवल तक रुकोगे ना आखिर तक, बहुत सारे लोग तो यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे। क्या बोलेंगे? अभी कैलाश जी बोल रहे थे कि आपका 2600 से लेकर 2620 की सपोर्ट है, अभी वीकली में बता दे रहे हैं कि क्या बोलते हैं 2660 तक 70 तक भी सपोर्ट है, ठीक है। तो जो समझदार होगा वो समझ पाएगा मेरी बातों को, जो समझदार नहीं होगा वो नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो वीकली चार्ट का सपोर्ट लेवल बहुत क्लियर है, ठीक है। 2660 से लेकर 2760, मोटा मोटी $100 की यहाँ पर रेंज है। अब हम चलेंगे यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चीजें हो सकती हैं। आज मॉर्निंग में भी हमने आपको सेशन दिया था, उस सेशन में मैंने क्लियरली आपको बताया था कि मुझे इस तरीके से यहाँ पर चीजें होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। उसका सिंपल सा रीजन लॉजिक क्या है कि ये मार्केट यहां से आया, यहां पर रुका और ये ऊपर गया, पुल बैक लिया और एकदम से इसको ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। और फिर ऊपर को जाते समय भी यहां पर इसने रेजिस्टेंस नहीं लिया और नीचे को आते समय भी नहीं लिया। तो ये लेवल बहुत ज्यादा वाइटल है, ठीक है। क्योंकि इस लेवल के जो व्यक्ति है ना, जो यहां पर एक्शन करके गए, उनको कोई मौका ही नहीं मिला है, ठीक है। तो हो सकता है इस मूवमेंट पे बाजार यहां से नीचे आ जाए, ठीक है। और अगर यहां से ये नहीं आता है फिर ये वाला जोन तो इसका इंपॉर्टेंट है ही। तो अब फिलहाल अभी मैं इसी लेवल्स पर देख रहा हूं क्योंकि बाजार हमारा यहीं पर ही है, तो हो सकता है इधर कहीं से बाजार नीचे को आने की कोशिश करे, ठीक है। जो मैंने आपको मॉर्निंग के उसमें बताया हुआ था, ठीक है। आई थिंक आपको चीजें समझ आई होंगी। अब मैं आपको कॉन्क्लूडिव व्यू दे रहा हूं, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी अगर हम टोटल मंथली पे आए हैं, सबसे पहले मंथली से आपसे बात करें तो ओवरऑल गोल्ड, अभी गोल्ड का जो बाजार है बड़े प्लेयर्स के लिए ये 3-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं,
ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि 2600 से लेकर 2630 का जोन की जोन है, मैंने बता दिया। अगर ये मंथली चार्ट पे 2600 के नीचे क्लोजिंग देता है तो बहुत ज्यादा चांसेस आप मान के चलिए 2790 का जो हाई लगा है ये स्विंग हाई है, इतनी आसानी से फिर ब्रेकआउट नहीं होगा, ये बहुत लंबे टाइम के लिए एक स्विंग बन के यहाँ पर रह सकता है। इसीलिए यहां पर जो भी इस बाजार में बायर हैं जो गोल्ड को $1800 से लेकर 2700-2800 लेके गए हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल नाक का सवाल है कि ये जगह पे बाजार को होल्ड करवाना, इसके नीचे बाजार न जाए, वो ये पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और सेलर्स के लिए की क्या है, सेलर्स के लिए पहला इंपॉर्टेंट जगह यही है जो मैंने बताया, 2600 से लेकर 2630 का एरिया, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर इसके नीचे भी अगर ये लेके चले जाते हैं सेलर्स के लिए, दूसरा चैलेंज सेलर के लिए ये है, क्योंकि यहां पर भी वीकली टाइम फ्रेम के बायर्स बैठे हुए हैं, तो सेलर को अगर इस बाजार को अगर कंट्रोल में लेना है तो उनके लिए लगभग मान के चले 2550 के नीचे जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक 2550 के नीचे हमारी ये बाजार अगले 3-4 दिन में नहीं जाती है तो फिर भी ये बाजार ऊपर की तरफ ही आने का यहाँ पर कोशिश कर सकता है। ठीक है, जब तक मंथली में अगर देखो तो आज क्या 27 तारीख है, 28, 29, 28, 2-3 यानी कि आज को लगा के हमारे 3 दिन मैंने ऑलरेडी बताया, तो अगले 3 दिन में अगर मार्केट समझिए 2550 के नीचे निकल जाता है तो अगले महीने से मान के चल सकते हैं बाजार और बढ़िया तरीके से नीचे की तरफ जाने की कोशिश है, पूरा सेलर कंट्रोलिंग हमारा बाजार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बाजार अगर किसी रीजन से अगर 2630 के ऊपर ही अगर क्लोज देता है मंथली पे, तो हो सकता है ये हाईज दोबारा से हमारे टेस्ट हो जाए ऊपर की तरफ, ये भी चांसेस है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया क्या है, अभी ज्यादा प्रोजेक्शन ना करें, महीने का आखिरी वीक चल रहा है तो ये चार्ट पे हम ध्यान दें, अपने छोटा छोटा टाइम फ्रेम पे छोटे छोटे सेटअप को आइडेंटिफाई करें और उस तरीके से चीजों को यहाँ पर देखने की कोशिश करें, वो ज्यादा बढ़िया है रादर देन हमें प्रोजेक्ट करना है कि ये इधर गिर जाएगा उधर बढ़ जाएगा, क्या मिल जाएगा। बहुत तो मार्केट है, मार्केट हो सकता है $3000 भी हो सकता है $2000 भी जाए गोल्ड। ठीक है, मेन चीज क्या है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आपके ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, आपके ट्रेडिंग सेटअप से वो चीज निकल के आएगी। ठीक है, तो जो चीजें आपको वहां पर दिख रही है उन चीजों को देखने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर से मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं, ये जो वीक है आखिरी के 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेवल्स भी मैंने बता दिए, जो समझदार व्यक्ति होगा समझ लेगा क्या चीजें बताई हैं, और जो समझदार नहीं होगा या जो बातें जिसको समझ में नहीं आती चार्ट की, हो सकता है उनको बातें समझ में नहीं आए। ठीक है, ये मिड वीक हमारा एनालिसिस था, क्योंकि आज 27 तारीख है, तो ऑलरेडी इस वीक का हमने सैटरडे संडे में आपको वीडियो नहीं दिया था, इसलिए हमने आज ये वीडियो आपको दिया है। बाकी इसका जो अपडेटेड वीडियो रहेगा वो आपके लिए वीकेंड पे आएगा, जो भी चीजें होगी, तब तक हमारे पास मंथली क्लोजिंग भी होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सैटरडे संडे में जो वीडियो आएगा आपके लिए, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मेरा सब विश्वास है आपको हमारी एनालिसिस आपको पसंद आई है, और जो भी चीजें हमने बताई है आपके सीखने समझने में आपको ज्यादा हेल्प करेगी और आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है, ठीक है, तो चैनल पे एक लाइक, ठीक है, अगर सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, ठीक है, और एक कमेंट, और अपने मित्रों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये इस तरीके की एनालिसिस आपको पसंद आती है, बहुत दिनों से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं इस तरीके की एनालिसिस, तो डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिलेगा, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या टेलीग्राम के माध्यम से आप अप्रोच कर सकते हैं, वहां से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं चीजों को सीखने समझने के लिए। ठीक है, आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई हैं, और डेली मॉर्निंग में हम आपके लिए 8:30 बजे और शाम को लगभग 5 बजे के आसपास एक एनालिसिस लेके आते हैं कि क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म में, क्या क्या बाजार में चेंजिंग आ रही है छोटे टाइम फ्रेम पे, वो बहुत ही शॉर्टर फ्रेम का रहता है आपकी लर्निंग के लिए। जो हार्ड लर्नर है, जो सीखना चाहते हैं चार्ट एनालिसिस को बहुत दिल से शिद्दत से, ठीक है, उनके लिए वो सेशंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। तो अभी हम इस सेशन को हम यहीं पर ही क्लोज कर रहे हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।